आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 7 लेसन 15 द ग्लोरियस वाइट वाशर का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी धनेश्वर ध्रुव जी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 7 लेसन 15 द ग्लोरियस वाइट वाशर का क्वेश्चन आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बोध के प्रश्न। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द टाउन, अर्थात नगर का क्या नाम था, शहर का क्या नाम था या नगर का क्या नाम था। तो आंसर बनेगा द नेम ऑफ द टाउन वाज कार्डिफ हिल, अर्थात नगर का नाम कार्डिफ पहाड़ी था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट वाज द वर्क अलॉटेड टू टॉम, अर्थात टॉम को क्या काम सौंपा गया था। तो आंसर बनेगा इसका, टॉम वाज अलॉटेड द वर्क ऑफ वाइट वाज द फेंस, अर्थात टॉम को बाड़ी की पोताई का काम सौंपा गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वेयर वाज जिम गोइंग, अर्थात जिम कहाँ जा रहा था। तो आंसर बनेगा इसका, जिम वाज गोइंग टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द टाउन पंप, अर्थात जिम नगर के पंप से पानी लाने जा रहा था। तो इस तरह से ये 3 का आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हु वेयर टॉम्स फ्रेंड्स, अर्थात टॉम के मित्र कौन थे, है ना। तो कौन कौन थे उसका आंसर हमें लिखना है। तो आंसर बनेगा, वाइट एंड नेग्रो बॉयज एंड गर्ल्स, जिम, बिली फिशर, जॉनी मिलर वेयर टॉम्स फ्रेंड, अर्थात श्वेत और काले लड़के व लड़कियां जिम, बिली फिशर, जॉनी मिलर टॉम के मित्र थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हाट अट्रैक्टेड जिम, अर्थात जिम को क्या आकर्षित किया। तो आंसर बनेगा, ए मार्बल अट्रैक्टेड जिम, अर्थात एक कंचे ने जिम को आकर्षित किया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मेक ए लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स कलेक्टेड बाय टॉम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अर्थात टॉम द्वारा अपने मित्रों से संग्रह की गई 5 चीज़ों की सूची बनाई है। तो 5 चीज़ों की सूची हमें बनाना है। तो आंसर बनेगा, द 5 थिंग्स आर, पहला बन जाएगा ए काइट, दूसरा बन जाएगा पार्ट ऑफ ए हार्प, तीसरा बन जाएगा ए पीस ऑफ ब्लू बॉटल, 4 नंबर का बन जाएगा 12 मार्बल्स, और 5 नंबर का बनेगा द हैंडल ऑफ ए नाइफ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन बी में दिया गया है, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन, अर्थात सही पर सही का तथा गलत पर गलत का क्रॉस का निशान लगाइए, है ना। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। पहला देखते हैं, टॉम वांटेड टू वाइट वॉश द वॉल, अर्थात टॉम दीवार की पोताई करना चाहता था। तो वह तो नहीं चाहता था, है ना। तो ये रहेगा रॉन्ग, है ना, क्रॉस करेंगे। दूसरा नंबर देख लेते हैं, टॉम वांटेड टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स, अर्थात टॉम अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता था। तो वह चाहता था, तो ये क्या रहेगा, राइट रहेगा। तीसरा नंबर में देखते हैं, जिम हेल्प हिम टू वाइट वॉश द वॉल, अर्थात जिम ने दीवार की पोताई करने में उनकी सहायता की, टॉम की सहायता की। तो ये रहेगा रॉन्ग, अर्थात क्रॉस। चौथा देखते हैं, जिम एट द एप्पल, है ना, जिम ने सेब खाया। तो ये रहेगा रॉन्ग। 5 नंबर का देखते हैं, बिली फिशर हैड ए काइट, अर्थात बिली फिशर की पतंग थी। तो यह जो पतंग थी वो बिली फिशर की थी, 5वें नंबर का, है ना। तो ये होगा राइट। 6 नंबर देखते हैं, बेन हैड ए सोर्टो, बेन हैड ए सोर्टो,
अर्थात बेन के पैर के अंगूठे में घाव था, तो ये रहेगा रॉन्ग। 7 नंबर देखते हैं। द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश, अर्थात बाड़े का 3 परत की पोताई हो गया था, तो ये रहेगा राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन बी का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी शब्दों को शब्द भंडार में। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, पिक आउट द थिंग्स कलेक्टेड बाय टॉम इन द लेसन, अर्थात पाठ में टॉम द्वारा संग्रह की गई चीज़ों को अलग करो। राइट देम डाउन एंड कंप्लीट द पजल, उन्हें नीचे लिखे या नीचे लिखो तथा पहली पूर्ण करो। जो दिख रहा है पहली, उसको पूर्ण हमें करना है ना। तो संकेत दिया गया है 1 से लेकर 9 तक, उस संकेतों को पढ़ना है, क्लू को पढ़ना है और हमें इस डब्बे में पहली को पूर्ण करना है। तो पहला देखते हैं, यंग वन ऑफ फ्रॉग, यंग वन ऑफ फ्रॉग अर्थात मेढक का एक बच्चा, युवक बच्चा, है ना। तो 7 लेटर्स में बनेगा। तो पहला दिया है देखो टी, टी से चालू होगा, ऊपर से नीचे भरेंगे तो ये बन जाएगा टेड पोल। तो इस तरह से ये बन जाएगा पहला वाला। दूसरा दिया है देखो, यू कैन सी थ्रू इट, अर्थात आप इसके माध्यम से देख सकते हैं, 5 लेटर में बनेगा, है ना, ऊपर से नीचे। तो ये आंसर बनेगा ग्लास। तीसरा नंबर देखते हैं, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अर्थात एक वाद्य यंत्र 4 लेटर में बनाना है ना। तो तीसरा जो एच से स्टार्ट हो रहा है तो ये बनेगा हार्प, 4 लेटर का बनेगा हार्प अर्थात वीणा, है ना, या सितार। चौथा नंबर देखते हैं, इट वॉज ए डेड, 3 लेटर्स में बनेगा, वह मरा हुआ था। क्या मरा हुआ था? तो ऊपर से नीचे बनाएंगे, है ना, 3 लेटर का बनेगा रेट अर्थात चूहा, ये बन जाएगा। अब आ जाते हैं 5वें नंबर पर। 5वें में दिया है देखो, नॉट द ऑरेंज बट द ब्लैंक दिया है, 4 लेटर में बनेगा, है ना। तो ये बन जाएगा अपना पील, ऊपर से नीचे बनेगा, ये P5 लिखा है वहाँ पर, है ना, 5वें नंबर का पील बन जाएगा, छिलका। 6 नंबर देखते हैं, विंडो, विंडो दिया है 5 लेटर में बनना चाहिए। 6 नंबर देख लो कहाँ पर है, ऊपर से नीचे है, तो ये बनेगा फ्रेम अर्थात ढांचा, है ना। 7 नंबर देखते हैं, इट वॉज ए टीन अर्थात यह एक टीन था। टीन का क्या था जो मिला था इस लेसन में टॉम को, है ना, टॉम को जो मिला था टीन का, तो सोल्जर मिला था। तो आंसर क्या बन जाएगा 7 नंबर का सोल्जर, लेफ्ट से राइट भरेंगे। अब आ जाते हैं 8 पॉइंट पे। 8 पॉइंट पे दिया है देखो, सम डॉग्स हैव ईट अर्थात कुछ कुत्तों के पास होते हैं, है ना, 6 लेटर में बनेगा, कुछ कुत्तों के पास होते हैं। तो 8वां नंबर देखो कहाँ पर लिखा है ना, सी लिखा है, राइट लेफ्ट से राइट भरेंगे तो ये बन जाएगा कॉलर। अब आ जाते हैं 9 नंबर इन लास्ट में, ही गॉट 12 ऑफ इट अर्थात उसे 12 मिले थे। क्या मिले थे? तो ये 9 नंबर का बनेगा मार्बल अर्थात कंचे, है ना। तो इस तरह से वोकैबुलरी का क्वेश्चन एक आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी का क्वेश्चन बी, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर अपोजिट्स इन कॉलम बी अर्थात खंड ए से उनके विपरीत खंड बी में दिए विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। विलोम शब्द है, अपोजिट वर्ड है ये, है ना, ए और बी। तो बी वाले को बदलना है और साइड वाले बी में आंसर बी लिखा है, उसमें हम लोग सही आंसर को बनाएंगे। तो देखो पहला दिया है लाइक अर्थात पसंद करना, तो इसका आंसर बन जाएगा डिसलाइक, नापसंद करना। दूसरा वर्ड दिया है देखो हैप्पीनेस, खुशी, तो इसका बन जाएगा सारो अर्थात दुख।
तीसरा वर्ड दिया है देखो रिमेंबर, याद रखना, और रिमेंबर याद रखना का हो जाएगा फॉरगेट, भूल जाना। एंड नेक्स्ट दिया है देखो नोटिस, नोटिस का होता है ध्यान देना, और इसका अपोजिट वर्ड होगा नेगलेक्ट अर्थात छोड़ देना, है ना, ध्यान न देना। नेक्स्ट दिया है देखो केयरफुल, केयरफुल मीन्स होता है सावधान या परवाह करना, तो इसका हो जाएगा केयरलेस अर्थात असावधान या लापरवाह। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर बी का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं ग्रामर व्याकरण में। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, मेक ए लिस्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑकरिंग इन द लेसन, अर्थात पाठ में आए वर्णन करने योग्य शब्दों की सूची बनाइए। जैसे एग्जाम्पल दिया है देखो ब्राइट, है ना, तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। बन जाएगा पहला यार्ड, दूसरा सर्वे, तीसरा साई, चौथा लैक ऑफ, पांचवा प्लांग, और छठवा पैल, सातवां फेंस, एंड लास्ट बनेगा स्किप। तो इस तरह से ग्रामर का एक क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं ग्रामर का क्वेश्चन बी में दिया गया है देखो एडनेस टू द एडजेक्टिव्स टू फ्रॉम फार्म नाउन्स एड सम मोर वर्ड्स, अर्थात विशेषण में संज्ञा बनाने के लिए NESS नेस जोड़िए, कुछ अन्य शब्द भी लिखो, ऐसा दिया गया है ना। तो हमें क्या बनाना है, संज्ञा बनाना है, किससे, विशेषण से, एडजेक्टिव से। तो एग्जांपल दिया गया है देखो ग्लेड प्लस NESS नेस इक्वल टू ग्लेडनेस, है ना, अर्थात प्रसन्नता। तो इस तरह से दिया गया है। तो और वर्ड है देखो हैप्पी, काइंड, पोलिट, रिच एंड गुड। तो एग्जाम्पल के अनुसार इसी तरह से हमें आंसर बनाना है। तो पहला है हैप्पी, है ना, तो हैप्पी प्लस NESS नेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस अर्थात खुशी। नेक्स्ट वर्ड दिया देखो काइंड प्लस NESS इक्वल टू काइंडनेस अर्थात दयालुता, ये बनेगा। तीसरा बन जाएगा पोलिट दिया है प्लस NESS जोड़ देंगे, है ना, इक्वल टू पोलिटनेस हो जाएगा, नम्रता। एंड 4 नंबर का दिया है देखो रिच प्लस NESS इक्वल टू रिचनेस अर्थात प्रचुरता, है ना, तो ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वर्ड दिया है देखो गुड प्लस NESS नेस इक्वल टू गुडनेस अर्थात भलाई या अच्छाई। कुछ और अन्य शब्द भी लिखना है ना, तो लिखते हैं ग्रेट प्लस NESS नेस इक्वल टू ग्रेटनेस अर्थात महानता। एक और वर्ड लिखेंगे जेंटल प्लस NESS इक्वल टू जेंटलनेस अर्थात सज्जनता। एंड लास्ट वर्ड लिखते हैं विजी प्लस NESS नेस इक्वल टू बिजनेस अर्थात व्यापार। तो इस तरह से क्वेश्चन बी का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन सी पर। सी में क्वेश्चन दिया कि देखो एड LY टू द एडजेक्टिव्स टू फॉर्म एडवर्ब्स एड सम मोर वर्ड्स, अर्थात विशेषण से क्रिया विशेषण बनाने के लिए LY जोड़िए, है ना। एडजेक्टिव से क्या बनाना है, एडवर्ब बनाना है, क्या जोड़ना है, और LY जोड़ना है। कुछ और शब्द भी जोड़िए दिया है देखो एड सम मोर वर्ड्स, कुछ और जो नीचे लिखा है केयरफुल, ट्रूथफुल, उससे अन्य और हमें शब्द को बनाना है। तो एग्जांपल पहले देख लेते हैं, उसके बाद आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। पीसफुल दिया है, LY जोड़ दिए, लास्ट में जोड़ दिए, है ना, सफिक्स जोड़ दिए, तो क्या बन गया, ये पीसफुली बन गया, है ना, शांतिपूर्वक बन गया। तो वर्ड दिया देखो केयरफुल, आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं ना, केयरफुल प्लस LY इक्वल टू केयरफुली अर्थात सावधानी से। नेक्स्ट वर्ड दे देखो ट्रूथफुल प्लस LY इक्वल टू ट्रूथफुली अर्थात सच्चाई से। ग्रेसफुल प्लस LY इक्वल टू ग्रेसफुली। नेक्स्ट दिया है देखो ब्यूटीफुल प्लस LY इक्वल टू ब्यूटीफुली खूबसूरती से, ये बन जाएगा। एंड नेक्स्ट वर्ड है फैथफुल प्लस LY इक्वल टू फैथफुली अर्थात ईमानदारी से।
एंड नेक्स्ट एंड लास्ट दिया है देखो, उसके बाद अन्य वाला और बनाएंगे, है ना। चेयरफुल प्लस ly बराबर चेयरफुली अर्थात हंसमुखी। एंड अन्य कुछ और अन्य शब्दों को बनाते हैं ना, जैसे कि पेनफुल प्लस ly इक्वल टू पेनफुली अर्थात दर्दनाक दर्दनाक। और नेक्स्ट वर्ड और बनाते हैं यूज़फुल प्लस ly इक्वल टू यूज़फुली अर्थात उपयोगी। एंड हेल्पफुल प्लस ly इक्वल टू हेल्पफुली काम का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन डी पर। वर्क इन पेयर्स एंड प्रैक्टिस द फॉलोइंग डायलॉग्स अर्थात जोड़े में कार्य करो अर्थात जोड़ी में कार्य करना है तथा निम्नलिखित बातचीत का अभ्यास करो अर्थात डायलॉग का क्या करो, अभ्यास करो। जैसे एग्जांपल दिया गया है देखो ए एंड बी। तो ए में क्या दिया देखो, डू यू लाइक ड्रिंकिंग मिल्क, क्या तुम दूध पीना पसंद करते हो, ये दिया है। तो बी में देखो क्या है, आंसर दे रहा है यस आई डू, और या लिख सकते हैं नो आई डोंट। जिसको पसंद है यस आई डू कहेगा और जिसको नहीं पसंद नो आई डोंट बोलेगा, है। तो इस तरह से डायलॉग को हमें पूर्ण करना है। एंड देन क्वेश्चन दिया देखो, नाउ मेक सिमिलर डायलॉग्स यूजिंग फ्रेसेस गिवन इन द बॉक्स अर्थात अब खाने में दिए वाक्यांशों का प्रयोग करते हुए उसी तरह बातचीत करो। तो इसी तरह बातचीत हमें करना है अर्थात विद्यार्थियों को करना है ना। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। पहला है ना, डू यू लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक। अब इसका आंसर क्या बनेगा, ए और बी बनेगा, है ना। तो ए में लिख लेना यस आई डू, बी में नो आई डोंट, ये हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में आ जाते हैं। 2 में है डू यू लाइक गोइंग ऑन पिकनिक, ये रहेगा। तो दूसरा क्या आंसर देगा, ए में देखते हैं यस आई डू और बी में नो आई डोंट, तो दोनों तरह से हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, डू यू लाइक ईटिंग स्वीट्स, है ना। तो इसका हो जाएगा आंसर, ए में लिख देंगे यस आई डू एंड बी में लिख देंगे नो आई डोंट। 4 नंबर देखते हैं, डू यू लाइक रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो इसका आंसर बन जाएगा ए में यस आई डू एंड बी में नो आई डोंट। 5 नंबर का देखते हैं, डू यू लाइक सिंगिंग सॉन्ग्स, ये है। तो आंसर बनेगा इसका यस आई डू एंड बी नो आई डोंट। इस तरह से डायलॉग से है, 2 व्यक्तियों के बीच वार्तालाप हो रहा है ना। 6 नंबर का डायलॉग है ना, डू यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल। तब दूसरा आदमी उत्तर देगा यहाँ पर यस आई डू और ये भी बोल सकता है नो आई डोंट। तो इस तरह से हमने क्या बनाए, डायलॉग्स व वाक्यांशों का प्रयोग करते हुए बातचीत किए, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर डी का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं ग्रामर का क्वेश्चन ई पर। यूजिंग क्लूज इन द बॉक्स मेक सेंटेंसेस सिमिलर टू द वन गिवन इन द एग्जाम्पल अर्थात खाने में दिए गए संकेतों का प्रयोग करके उदाहरण में दिए अनुसार वाक्य बनाइए। जैसे उदाहरण में दिए गए एग्जाम्पल में, है ना, उसके अनुसार से हमें क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। तो उदाहरण देखते हैं, ब्रैकेट में दिया गया देखो, ड्रिंक डेस मिल्क डेस एंड टी दिया है ना। तब इसका आंसर क्या बना है देखो, आई लाइक ड्रिंकिंग मिल्क। तो ड्रिंक में ING जोड़ दिया गया है और मिल्क लिख दिया है ना। बट आई डोंट लाइक ड्रिंकिंग टी, और जो पसंद नहीं है निगेटिव है वो टी है, लास्ट वाला वर्ड दिया है ड्रिंकिंग टी। तो इस तरह से बना है। तो हमें जो नीचे दिख रहा है सिंग ओल्ड फॉक एंड सॉन्ग्स, इसका भी एग्जाम्पल के अनुसार ही आंसर बनाना है। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। तो इसका आंसर बनेगा पहले का, आई लाइक सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग्स बट आई डोंट लाइक सिंगिंग फॉक सॉन्ग्स। तो ये बन जाएगा पहला, है ना। अब सेकंड दिया देखो, गो जू म्यूजियम। तो इसका आंसर बनेगा आई लाइक गोइंग टू जू बट आई डोंट लाइक गोइंग टू म्यूजियम। तो ये बन जाएगा। तीसरा दिया है देखो, टेक टी कॉफ़ी दिया है। तो इसका आंसर बनेगा आई लाइक टेकिंग टी बट आई
डोंट लाइक टेकिंग कॉफ़ी, तो ये बन जाएगा। चौथा देखते हैं, चौथा दिया है रीड कॉमिक्स एंड स्टोरीज दिया है, तो इसका आंसर बनेगा आई लाइक रीडिंग कॉमिक्स बट आई डोंट लाइक रीडिंग स्टोरीज, ये हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है देखो लाइक म्यूज़िक डांसिंग, तो इसका आंसर बनेगा आई लाइक म्यूज़िक बट आई डोंट लाइक डांसिंग। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर ई का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं ग्रामर का क्वेश्चन एफ पर, वर्क इन पेयर्स, अर्थात जोड़ी में कार्य करो, है ना, एंड मेक सेंटेंसेस सिमिलर टू द एग्जाम्पल, तथा उदाहरण के समान वाक्यों को बनाइए। तो उदाहरण के समान बनाना है, तो उदाहरण देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, इफ़ यू वर्क हार्ड, है ना, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो यू विल पास द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में क्या सफलता प्राप्त करोगे, पास हो जाओगे, है ना। तो इस तरह से है। तो इस तरह से बॉक्स में दिए गए फ्रेसेस का प्रयोग करते हुए हमें सेंटेंस बनाना है। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं, है ना। इफ़ यू प्ले वेल, इफ़ यू प्ले वेल, राइट वाला बॉक्स का ले रहे हैं, है ना। इफ़ यू प्ले वेल यू विल विन द मैच, यहाँ पर विन द मैच दिया है। इफ़ यू प्ले वेल यू विल विन द मैच, ये पहला बन जाएगा। दूसरा देखो रन फास्ट दिया है, विन द रेस दिया है ना। तो आंसर बनेगा इसका इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, ये बन जाएगा। तीसरा देखते हैं, टेक मिल्क डेली लिखा है एंड इधर लिखा है बी हेल्थी, तो आंसर बनेगा इसका इफ़ यू टेक मिल्क डेली यू विल बी हेल्थी, ये बन जाएगा तीसरा। एंड लास्ट देखो लर्न वेल दिया है और इधर दिया है स्टैंड फर्स्ट इन क्लास टेस्ट, तो आंसर बनेगा इसका इफ़ यू लर्न वेल यू विल स्टैंड फर्स्ट इन क्लास टेस्ट। तो इस तरह से ये चौथे नंबर पॉइंट का आंसर बन जाता है। साथ ही क्वेश्चन एफ का भी आंसर बन जाता है और पूरे लेसन का भी क्वेश्चन आंसर बन जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा होगा और अधिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का ऑनलाइन क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।